आपका नाम? भूपेंद्र जोगी। साद यूसुफ। क्या करते हैं? मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ। अच्छी लंड मेरा। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं BRI, जो कि चाइना का इस टाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा चाइना का प्रोजेक्ट है और इसका ही एक हिस्सा है CPEC। पहले CPEC की बात करेंगे, फिर BRI की, और फिर इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरीके से इंटरेस्ट लूज कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर आएंगे। CPEC क्यों रुका हुआ है? हम तो ये सुनते थे कि भाई CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदल लेगा, CPEC से ये हो जाएगा। CPEC उस तरीके से वर्क क्यों नहीं, मतलब ये है कि उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क किया जा रहा? सीपैक के ऊपर काम ना होने की जो बेसिक वजह है, वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है। क्या बोला तूने? जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है। गजब बेइज्जती है। इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया? क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया है कि हमेशा से ही चुभी है कि एशियंस क्यों तरक्की कर रहे हैं। अब अगर BRI बन जाता है, BRI एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर BRI बन जाता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो चाइना को है। ठीक है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। ठीक है, अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि US नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने किया कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से, यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि UAE, सऊदीया भी उसके अंदर होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की ऐसी ऐसे ही जानता हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू माँ की चूत तेरी, टकटों के सौदागर। क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। ये आप पाकिस्तान की बात करें। अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। GDP किसी भी कंट्री की जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफा इस साल की 2023 की आप GDP उठा के देख लें, इंडिया की जो GDP ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है, मतलब कई गुना। उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहां पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा? आपने बात की चाइना और इंडिया के कंपैरिजन की। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। देखें, आपने बात की एप्पल की कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। GDP की भी बात की, हाँ, वो भी मैं देखें, इंडिया में अगर अब बात करें, आपने GDP की बात की तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें, ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें एक मिनट मेरी बात सुने। और आपने बोला वहाँ पे पॉवर्टी, मैं यहाँ पे श्योरिटी से कहता हूँ कि नो डाउट गुर्बत वहाँ पे होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो अपने उनके बिजली का पर यूनिट देख लें, उसके अलावा वहाँ पे जो आटा घी चावल की कीमत देख लें, उसके अलावा आप वहाँ पे बाइंग पावर लोगों की देख लें, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब बहुत ज़मीन आसमान
का फ़र्क है। अब आप अगर ये बात जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि पिछले कितने साल से कंसिस्टेंटली मोदी की हुकूमत है। अब मोदी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ समहाउ करप्शन हुई होगी, करप्ट लोग वहाँ पे भी हैं, जगह पे होता हर जगह पे हैं। अब जो करप्शन हुई, लेकिन उसका अगर आप 5% भी फायदा देखें तो वो इंडियन नेशंस को हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरा आगे टांग खींच लेता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट, वो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो जीरो हो जाती है, हम लोग फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं।